नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बात करेंगे आज दोपहर हिमाचल में अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। 3 युवकों से चिट्टा बरामद, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। कार की तलाशी से हुआ बड़ा खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा माफिया। संसद में उठा हिमाचल का मुद्दा, सुनिए क्या बोले राजीव भारद्वाज। बंद हुआ पोस्ट ऑफिस, सड़कों पर उतरे ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस ने 3 युवकों से चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मनाली पुलिस की टीम गश्त और नाकाबंदी पर थी। इस दौरान पुलिस ने 3 युवकों को रोका और तीनों की तलाशी ली गई। उनके कब्जे से 24.690 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। डीएसपी ने बताया कि चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए युवकों में पंकज कुमार निवासी अलेऊ तहसील मनाली, जतिन शर्मा निवासी छिंदियारा जिला मंडी और रोहित सिंह निवासी बरौली जिला अंबाला हरियाणा के रूप में हुई है। डीएसपी ने कहा कि तीनों के खिलाफ मनाली थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखिए, पिछले कल 17 मार्च 2025 को पुलिस थाना मनाली में 3 युवकों को 24.690 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना मनाली के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हेड कांस्टेबल जगदीश पिछले कल अपनी टीम के साथ इलाका में गश्त पर थे। गश्त के दौरान शाम के समय जब यह अलेऊ में मौजूद थे तो इनको रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली कि अलेऊ में एक होटल हिमतेंदुआ में 2 युवक एक कमरे में रुके हुए हैं और वो उस कमरे से परचून में चिट्टा बेचने का काम कर रहे हैं। यह सूचना पुख्ता थी। इस सूचना के उपरांत हेड कांस्टेबल जगदीश ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इस होटल में रेड किया। रेड के दौरान इस होटल के कमरे में 3 युवक मिले, जिनके पास सर्च के दौरान 24.690 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इनमें से एक युवक का नाम पंकज है। यह अलेऊ तहसील मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रहने वाला है। इसकी उम्र 21 वर्ष है। दूसरे युवक का नाम जतिन शर्मा है। यह गुटकर डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला है। इसकी उम्र भी 21 वर्ष है। तीसरे युवक का नाम रोहित सिंह उर्फ जट है। यह नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट अंबाला हरियाणा का रहने वाला है। इसकी उम्र भी 21 वर्ष है। इन तीनों युवकों के खिलाफ पुलिस थाना मनाली में धारा 21 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। अभी इन तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा ये चिट्टा कहां से लाया गया था। जिला पुलिस द्वारा नशा माफिया के खिलाफ लगाम कसी हुई है, लेकिन सिक्कों की खनक नशा माफिया को रुकने नहीं दे रही है। जिला पुलिस नूरपुर ने पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कोटला चौकी के समीप नाकाबंदी करके स्विफ्ट कार से तलाशी के दौरान 12 पेटी संतरा मार्का अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने कार चालक विक्रम सिंह निवासी कंदरोड़ी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस चौकी कोटला के समीप कार से 12 पेटी संतरा मार्का पकड़ी गई है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, नवाचार और खेलों में उत्कृष्टता का प्रतीक। हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित की है। यह विद्यालय न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यालय ने प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एम्स, आईआईटी रुड़की और एनआईटी हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विशेष रूप से विनायक गुलेरिया और जयादित्य मेहरा ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में
अपने करियर की दिशा सुनिश्चित की है। विद्यालय को माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का गौरव लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है और इसे इंटेल इंडिया द्वारा पायोनियर AI रेडी स्कूल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय अपनी अटल टिंकरिंग लैब और अन्वेषिका जैसी पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। विद्यालय में खेलो इंडिया टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी और खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग एकेडमी जैसी विशिष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशल को निखारने के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा, नवाचार और खेलों में संतुलित और उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने संसद पटल पर बजट 2025-26 में रेलवे विकास में किए जा रहे प्रयासों का विषय रखा। संसद में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश हेतु रेलवे विकास के लिए 2700 करोड़ रुपए राशि देने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अनेक महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन महोदय, मेरी एक पीड़ा है। मेरी पीड़ा यह है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में मैं रहता हूं, वहां केवल एक मीटर गेज रेल लाइन है। अंग्रेजों के समय में बनी थी, आज तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। माननीय रेल राज्य मंत्री बैठे हैं महोदय, अब मैं सदैव आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कृपया इस और कृपा करिए। मैं कह रहा हूं कि रेल धड़कन है देश की, उसका स्पंदन मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी सुना जाना चाहिए। इसको ब्रॉडगेज करें। अनुराग जी ने वंदे भारत अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचा दी है। बीच में केवल एक पहाड़ है, चारों देवियां विश्व विख्यात शक्तिपीठ है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, उनके चरणों में ब्रॉडगेज रेल पहुंचनी चाहिए। चंबा, डलहौजी, खजियार विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है। शिमला कितना ऊंचा स्थान है। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, अंग्रेज केवल एक अनपढ़ उस महान आत्मा भलकू ने अंग्रेजों का मार्गदर्शन किया था, ट्रेन शिमला तक पहुंच गई थी। तो मेरा लोकसभा क्षेत्र में डलहौजी, खजियार, चंबा विश्व विख्यात स्थल है, इसका भी सर्वे करवाने की कृपा करें महोदय। और दूसरा मैं अंत में कहना चाहता हूं, मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में जब हमारी वित्त मंत्री महोदया यहां बजट पेश कर रही थी, तो ट्रेजरी बेंचेस से मेजों की थपथपाहट थी और गड़गड़ाहट थी। पूरा देश प्रसन्न था। लेकिन सामने के जो मेरे विपक्षी मित्र बैठे हैं, आदरणीय सदस्य बैठे हैं, उन बेंचेस पर केवल भाव शून्यता थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था, घोर सन्नाटा था। क्या केवल विरोध के लिए विरोध करना है? बजट में कोई बात अच्छी नहीं लगी। इतना कुछ दिया है पूरे देश को। इनको देखकर तो मुझे मुनीर का वो शेर याद आता है, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। और दूसरा, मैं मोदी जी के विषय में, हमारे विश्व विख्यात नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके विषय में यदि कुछ कहना चाहूं तो मैंने वो चंद 4 लाइनें लिखी हैं, मैं इनको सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। स्वाभिमान बड़ा है भारत का, स्वाभिमान बड़ा है भारत का, हर शख्स का सीना गर्वित है। नेतृत्व ऐसा मिला देश को जिसका सब कुछ देश को समर्पित है। धन्य है वो माटी जिसने ऐसे पूत को पाया है। भारत ही क्या दुनिया ने भी मोदी मोदी गाया है, मोदी मोदी गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सुंदरनगर के पुराना बाजार स्थित वर्ष 1950 में खुले डाकघर के बंद होने से स्थानीय लोगों में रोष है। सोमवार को जैसे ही लोगों को डाकखाना बंद होने का पता लगा तो पुराने बाजार में महिला पुरुष सड़क पर उतर गए और नारेबाजी की। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि शनिवार तक यह डाकखाना सुचारू रूप से चला हुआ था, जिसकी भनक किसी को नहीं लगने दी।
सोमवार को जैसे ही लोगों ने डाकखाने के बंद होने की सूचना देखी तो लोग भड़क गए। विभाग का तर्क है कि इस शाखा में काम न होने की वजह से यह शाखा विभाग ने बंद कर दी है, जबकि लोगों का कहना है कि इस डाकखाने के बंद होने से अब हर लेन देन करने के लिए कॉलोनी या भोजपुर जाना पड़ेगा। इस बारे पुराना बाजार के डाकखाना के सब पोस्ट मास्टर परमवीर पठानिया ने बताया कि उन्हें विभाग की तरफ से इस डाकखाने को कॉलोनी स्थित बड़े डाकखाने में शिफ्ट करने के आदेश हुए थे, जिसका पालन करते हुए पुराने बाजार के डाकखाने की शाखा कॉलोनी में शिफ्ट कर दी गई है। अब सभी लेन देन यही होंगे। होश में आओ, 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 होश में आकर, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नमस्कार, मैं हिमलता शर्मा, पुराना बाजार की स्थायी निवासी। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है पुराना बाजार का 1950 से यहाँ पे है, तो आज इस पोस्ट ऑफिस को उठा के कॉलोनी पोस्ट ऑफिस के साथ मर्ज किया जा रहा है। तो हम लोग जनता इसलिए यहाँ पे इकट्ठी हुई है कि लोगों का जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में खाते हैं, अकाउंट है लोगों के 50 सालों से यहाँ पे इतने पुराने 100 रुपये से इन्होंने इकट्ठे किए थे, 100 रुपये इकट्ठा करके ये अपने अकाउंट यहाँ पे इन्होंने खुलवाए थे। इतनी साल का इतनी पुराना पोस्ट ऑफिस है, इसको एकदम से सरकार यहाँ से ले जाके कॉलोनी में इसको मर्ज कर दे, ये यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है और हम भी लोग भी नहीं चाहते हैं। और अगर हमारे खातों को यहाँ से उठाया जाएगा तो जनता में पहले ही रोष आ गया है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ की जनता इकट्ठी हुई है, तो जनता से हम बात करते हैं। ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं श्रीमती इंदिरा शर्मा जी। आंटी जी, आप को मतलब कितने साल हुए हैं यहाँ पे, आपकी शादी हुई? मेरा नाम इंदिरा शर्मा है और 1965 में मेरी शादी हुई है सुंदरनगर में। और ये जो है पोस्ट ऑफिस जो 1950 में खुला हुआ है पुराना बाजार में, जो कि सबसे पहले हमारे यहाँ मैं ऐसे उन बुजुर्ग का नाम तो नहीं लेना चाहती, उनके बच्चों का नाम है रोशन लाल गुप्ता जी, जो स्वर्गीय हो गए हैं। उनके घर में सबसे पहले उनके घर में खुला था। और हमारे जो बुजुर्ग थे, मतलब आपने आज तक यहीं पे देखा? हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने 100 रुपया इकट्ठा करके यहाँ खोला था। तो उस टाइम जो थी तो यहाँ कोई भी ये नहीं था। तो अब जो आज ये हो रहा है वो सीनियर सिटीजन